अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में। ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. जी, इन दो आयत का तर्जुमा किसी को समझ में आया? इन आयत का अगर हम खुलासा देखें तो वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात फर्ज किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात क्या है? हमारे ऊपर फर्ज है। और ऐसी फर्ज की है कि हम आपके अहकामात को तस्लीम करने में अपने दिल में कोई रुकावट और तंगी भी महसूस ना करें। हम सब कलेमा पर ईमान रखते हैं, जिसका एक जुज अल्लाह पे ईमान है और दूसरा जुज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अगर हम कामिल नहीं मानते तो आपकी रिसालत और ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे हम पूरे नहीं करते। तो आपकी तालीमात को कामिल मानना क्या है? आपकी तालीमात को कामिल मानना ये है कि जो मुत्तसिल और मरफू रिवायात हों, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हो, उन्हें हम अपनी अमली जिंदगी में ढाल लें उन रिवायात को। और जो आपके फरामीन नहीं हैं, हम उसे ना माने और अपनी अमली जिंदगी में उससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसी जितनी भी रिवायात हैं वो ज़ईफ हैं। और ज़ईफ रिवायात क्या कहलाती हैं? हाँ जी, मरदूद कहलाती हैं, रिजेक्टेड, जिन्हें किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता, चाहे पूरा माशरा उसको फॉलो कर रहा हो। लेकिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं है तो वो रिजेक्टेड है, मरदूद है। अपनी किताब खोल लीजिए, पेज नंबर 51। ये बाब है सुन्नत में तवाज़ुन और एतदाल। यहाँ पे दो अहादीस दी गई हैं। एक की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगी यहाँ पे इंशाल्लाह और आपको समझाऊंगी भी, और दूसरी हदीस आपका टास्क होगी, वो आपने खुद से सर्च करके मुझे सेंड करनी होगी। ये पहली हदीस जो है वो बुखारी की है, और सीखने के लिए हम तीन चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहली है बहसुल हदीस। किसी भी हदीस को हम सर्च किस तरह से कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है हुक्मुल हदीस, हदीस का हुक्म क्या होगा। और तीसरे नंबर पे तखरीजुल हदीस। तखरीज कहते हैं कि वो हदीस और किन किन अहदीस की किताबों में पाई जाती है, कुतुबी सिता में या दीगर जो आपने अहदीस के कुतुब के मरातिब पढ़े थे तीसरे और चौथे के, उसमें भी बहुत सी किताबें थी कि क्या वो उनमें से किसी में तो नहीं आती, तो इसको तखरीज कहा जाता है। और तखरीज से तो मजीद शरह सदर नसीब होता है। जैसे आपने सुनन अभी दाऊद की एक हदीस देखी, लेकिन जब आपने उसकी तखरीज निकाली तो आपको पता चला कि ये तो सही बुखारी की भी हदीस है, और सही बुखारी की हदीस पे तो बड़ा शरह सदर होता है। इसी तरह सही मुस्लिम की भी। तो तखरीज देखने का ये फायदा है। अब इसी रेफरेंस के मुताबिक जो आपकी किताब में दिया गया है हम इसको सर्च करेंगे। ये बुखारी की हदीस है, किताबुल अदब, जो हम
फहरिस्त बोलते हैं किताबों की, उसमें सबसे पहले किताब होता है और फिर उसके बाद अखबार होते हैं। एक किताब के अंदर किताब वो होता है जो टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे किताबुल अदब है, यानी अखलाक, इखलाक के बारे में। और एक किताब के अंदर कई अबवाब होते हैं, जैसे इस किताब के अंदर 72 से भी ज्यादा अबवाब है। ये हदीस जाके मिलेगी 72 नंबर वाले बाब पे। और एक बाब के अंदर कई हदीस होती हैं, और यहाँ पे हदीस नंबर दिया गया है 6168। तो ये एक एप्लीकेशन है, मकतबा शामिला उर्दू। आप गूगल के ऊपर इसको लिखेंगे अपने लैपटॉप से, मकतबा शामिला उर्दू, तो ये आपको इस तरह से नजर आएगी। और आप अपने मोबाइल पर भी प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपके ग्रुप में जो लिंक सेंड किया था उसमें सबसे पहले यही वाली एप्लीकेशन थी। ये बहुत ही फायदेमंद है। प्ले स्टोर से आप इसको अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर लें, और जिनके पास लैपटॉप है वो सहूलत के साथ इसको लैपटॉप पे इस्तेमाल कर लें। तो इसके ऊपर सबसे ऊपर ये देखें, लाइट्स ऑफ कर दें। सबसे ऊपर जो है ये किताबों के नाम दिए गए हैं, अहादीस की किताबों की। अब हमें कौन सी किताब चाहिए, हमने किस किताब में अपनी हदीस तलाश करनी है? जी, हमने सही बुखारी में तलाश करनी है। ये साइड पे भी अहादीस दी गई हैं, ये सही बुखारी। अब ये ऊपर यहाँ पे सर्च का बटन है, ये जहाँ पे बंद है, इधर हम लिखेंगे किताब में इसका क्या नंबर है, 6168 नंबर लिखेंगे हम। जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको किताब में हदीस सुना देती हूँ कि किताब में ये हदीस क्या है, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि वही हदीस है या नहीं। ये हदीस जो है हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है। सना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शै'a फरखस फी फतनज़्ज़हु अन्हु कौम फबलग ज़ालिका नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया, फिर लोगों को उसकी रुखसत दे दी, लेकिन कुछ लोगों ने उस रुखसत और सहूलत को इख्तियार करने से गुरेज किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने इसमें नाराजगी का इजहार फरमाया। आपने फरमाया कि तुम मुझसे ज्यादा मुत्तकी नहीं हो सकते, तुम्हें भी उस सहूलत से फायदा उठाना चाहिए। अब इसी नंबर के मुताबिक जब हमने हदीस खोली, लेकिन वो हदीस तो खुली नहीं 6168 नंबर पे। तो इससे क्या पता चलता है कि एक ही हदीस की कई तराकीम होती हैं। तराकीम कहते हैं नंबर्स को, जो इंटरनेशनल नंबर्स होते हैं, जो मुख्तलिफ एप्लीकेशन पे यूज होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें एक ही हदीस के जो और नंबर्स हैं वो भी निकालने या तलाश करने आने चाहिए। अब इस हदीस को, इसका अगला तरीका क्या है सर्च करने का, कि इसका जो उर्दू तर्जुमा है आप उसको गूगल पे लिखें। गूगल पे लिखने के बाद गूगल आपको जो है ना इसका रेफरेंस बता देगा। तो यहाँ पे अभी फिल वक्त टाइम नहीं है। मैंने इसको गूगल पे जब सर्च किया तो islamic-urdu-books.com, उसमें इसका रेफरेंस खुल गया। आप भी इसको इसी तरह से खोलिएगा, ये है वो वेबसाइट जो ऑथेंटिक है। गूगल में अगर इस वेबसाइट के ऊपर हदीस का नंबर हमें पता चले तो ये ऑथेंटिक है। ये आपके उसमें भी है लिंक दिया हुआ जो मैंने ग्रुप में शेयर किया है, islamic-urdu-books.com, इसमें भी सारी कुतुब सित्ता दी गई है। तो इस वेबसाइट ने जो है मुझे इस हदीस का नंबर बताया 6101 नंबर। तो उस नंबर को जब हम यहाँ मकतबा शामला में दोबारा से लिखेंगे 6101 और एंटर किया, तो ये वही वाली हदीस खुल गई है जो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम किया और लोगों को भी इसकी इजाजत दे दी, लेकिन कुछ लोगों ने इसका ना करना अच्छा जाना। बाकी हदीस की अब ये देखेंगे, हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मतलूबा हदीस मिल गई। और ये जो एप्लीकेशन है इसमें अहादीस के हुक्म भी लगे हुए हैं, लेकिन चूंकि सही बुखारी और सही मुस्लिम की तमाम अहादीस सही हैं, इसलिए इन दोनों पे हुक्म नहीं है, वरना बाकी के शुरू में ही आपको ये इस तरह से हुक्म लगा हुआ नजर आएगा, जैसे सही यहाँ पे लिखा हो। इन ऐप्स का तारुफ मैं आपको अभी बाद में देती हूँ। फिलहाल हम अपनी इस हदीस को सर्च करने का तरीका जो है वो मुकम्मल कर लें।
अब हम देखते हैं कि हम जो अहादीस हैं उनकी और तराकीम किस तरह से देख सकते हैं। ये muhaddis.com है। इसका भी लिंक मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर किया था। muhaddis.com में किसी भी हदीस की जो दीगर तराकीम या नंबर्स हैं वो हम मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें सही बुखारी खोलनी है। इससे पहले मैं चाहूंगी कि आपको इस वेबसाइट से भी खोल के दिखा दो, islamic-urdu-books.com, जहाँ से ये मुझे इसका नंबर पता चला था। यहाँ पे 6101 नंबर एंटर किया तो ये नीचे यही वाली हदीस खुल गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला हुई तो आपने खुतबा दिया, अल्लाह की हमदो सना बयान की और फरमाया कि मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ। तो ये इसके अंदर ये 6101 नंबर पे खुल गई है। और इसके अंदर सही बुखारी के बारे में जो हुक्म दिया गया है वो ये है कि अहादीसु सही बुखारी, सही है बुखारी, कुल्लुहा सही हा, कि सही बुखारी की जितनी भी अहादीस हैं वो सही हैं। यहाँ एक और बात काबिल गौर ये है कि यहाँ पे कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज नजर नहीं आ रहे। तो नौयत के एतबार से ये कौन सी हदीस हुई फिर? कौली, फेली या तकरीरी, कौन सी हदीस हुई फिर? जो कौली होती है उसमें ये अल्फाज होते हैं कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो पहली हदीस होती है उसमें क्या होता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फेल जिक्र किया जाता है, कोई सहाबी या रसूल फेल जिक्र करते हैं। अब यहाँ पे हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल बता रहे हैं, तो इसलिए ऐसी हदीस जो है वो फेली होती है। और ये वाली जो वेबसाइट है इसमें तखरीज भी दी गई है कि यही वाली हदीस और किन किन किताबों में पाई जाती है। ये सही मुस्लिम में भी है, मिशकातुल मसाबीह में भी है, और इस वेबसाइट में हदीस की शरह भी दी गई है। शरह से मुराद है हदीस से निकलने वाले फवायद या मसाइल। जैसे मैंने यहीं से ही कुछ नोट किए कि कोई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी से कोई इशू होता तो आप इज्तिमाई तौर पे मसला समझा देते, उसका नाम जिक्र ना करते, ताकि किसी को भी शर्मिंदगी ना हो और वो अपनी इस्लाह भी कर ले। और इससे ये भी मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुत्तकी बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिसको शरीयत ने करने की इजाजत दी है इंसान, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको किया है तो उसको करना चाहिए, और अगर आपने मना फरमाया है तो उसे नहीं करना चाहिए। तो इस वेबसाइट में बहुत अच्छी शरह भी दी गई है। हम कोई भी हदीस खोल के उसके अगर मसाइल अखज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से ले सकते हैं। ये islamic-urdu-books.com है। आपके ग्रुप में भी मैंने इसका लिंक शेयर किया है। अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है? हमने नंबर के जरिए से तो हदीस तलाश कर ली। अब इसका दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे एक तो नंबर दिया गया है और दूसरा बाब भी दिया गया है। किताबुल अदब और बाब 72 नंबर पे ये हदीस है। किताबुल अदब तो यहाँ पे अरबी में लिखा गया है ना, लेकिन अगर हम उर्दू में देखें तो ये इस बाब का नाम है इखलाक के बयान में। तो अब हम muhaddis.com पे इसको सर्च करते हैं। ये muhaddis.com चलिए, यहाँ पे पहले हम 6101 हदीस नंबर डालते हैं जिसपे मक्तबा शामिला में खुली थी, और एंटर कर देते हैं और देखते हैं कि ये वेबसाइट हमें क्या रिजल्ट बताती है। तो 6101 पे वो हदीस नहीं है यहाँ। तो अब हम इसको क्या है कि बाप के जरिए तलाश करेंगे।
सबसे पहले साइड से सही बुखारी पे क्लिक करेंगे, फिर ये देखिए सही बुखारी दी गई है और उसके नीचे ये किताब वही के बयान में। तो ये यहीं से हमने तलाश करना है। हमें बुक से पता चल रहा है कि ये जो है किताबुल अदब और बाब 72 है। किताबुल अदब और बाब 72, 72 नंबर पे हम जाके देखेंगे कि क्या वही बाब है इखलाक के बयान में। ये देखिए इखलाक के बयान में। और नीचे से हमने इसका बाब की तब्दील करना है। बाब है 72 नंबर। उससे में जिन पर किताब है उनको मुखातिब ना करना। 72 नंबर पे ये बाब है। तो हमने जब इस पे क्लिक किया तो हमारे सामने जो सबसे पहली हदीस खुली है, इस बाब में और भी हदीस होंगी, लेकिन ये हदीस चूंकि पहले नंबर में मौजूद है तो हमें आसानी से मिल गई है। तो अब यहाँ देखिए muhaddis.com में इस हदीस का जो नंबर है वो 6155 है। आप अपने पास नोट करिए, muhaddis.com में 6155 नंबर पे ये हदीस है। देखिए वही हदीस है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया और लोगों को भी वो करने की इजाजत दी, लेकिन कुछ लोगों ने उससे परहेज करना अच्छा ख्याल किया, तो आपने इस पे नाराजगी का इजहार करवाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस वेबसाइट में हदीस मिल गई है ना, तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो गई है, क्योंकि इसी वेबसाइट से हमें इस हदीस की दीगर तराकीम और नंबर भी पता चलेंगे। अब ये लिखा हुआ आ रहा है तराकीम, इस पे हमने क्लिक किया तो इस वेबसाइट ने हमें इस हदीस के दीगर नंबर भी बता दिया। अब देखिए यहाँ पे मकतबा शामिला का 6101 नंबर लिखा हुआ है। मकतबा शामिला पे हमने खोल ली है ना 6101 नंबर पे ये हदीस। और इसी वेबसाइट के बारे में बताया गया है कि इस पे ये हदीस 6155 नंबर पे है। फिर इसी तरह आपके मोबाइल में मैंने एक और एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करवाई थी, कुतुबुत किसा, वो मैं आपको मोबाइल से भी दिखाती हूँ। उसमें भी ये हदीस 6101 नंबर पे है। फिर जामे खादिमुल हरमैन, उसमें भी 6101 नंबर पे है। ये जामे खादिमुल हरमैन सऊदी अरब वालों ने एक वेबसाइट बनाई है, एक एप्लीकेशन बनाई है लैपटॉप के लिए, बहुत ही जबरदस्त है। इसमें हम अहादीस को तलाश कर सकते हैं, उसका हुक्म भी मालूम कर सकते हैं और उसकी तखरीज भी निकाल सकते हैं। अब सही बुखारी में यहाँ पे मैंने 6101 नंबर लिखा। तो देखिए वही वाली हदीस खुल गई है। यहाँ इस अल्फाज से देखिए, सना अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैआ फरखसा फी, वही हदीस है ना। तो ये जामे फातिमुल हरमैन की वेबसाइट है। इस पे हम इसकी तफरीज भी निकाल सकते हैं। देखिए कितना आसान तरीका है, हमें कोई किताबें नहीं खोलनी पड़ी। हम आजकल सहूलियात के जितने आदी हो गए हैं ना, तो हम आज किताबें खोल भी नहीं सकते। हमें बहुत मुश्किल लगता है भाई किताब खोल के हम सर्च करें, कहाँ जाएं कहाँ से लें। तो हमारे लिए ही देखिए कितनी सहूलत कर दी है उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह की नीचे साथ तफरीज भी मौजूद है, और ये तफरीज बहुत सी मोबाइल एप्लीकेशन पे भी है। यही हदीस सही मुस्लिम में 2356 नंबर पे है। अब मैंने उस पर क्लिक किया तो ये हदीस खुल गई। ये भी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, सना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरन फतरखस फी, वही हदीस के अल्फाज है। फिर ये हदीस इब्ने खुज़ैमा में भी है 2015 नंबर पे। ये देखें वही अल्फाज है, अन आयशा का रजी अल्लाह अन्हा क़ालत रखस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बाज़िल अम्र। और इस वेबसाइट के ऊपर हम हदीस के रावियों को भी देख सकते हैं। ये पहले रावी हैं इस हदीस के, और रावियों के ऊपर हुक्म, उनके मरातिब। रावियों की जो है वो जरा जरा और तावील होती है।
और वो जरा तादील किसने की है? इब्ने हजर अस्कलानी ने। इससे देखिए मजीद एक शरह सदर नसीब होता है जब हम रावियों के अहवाल की जान लेते हैं कि अच्छा, इब्ने हजर ने इसको सिका कहा है। और वैसे जो सही बुखारी है उसके सारे रावी ही सिका हैं। जो रावियों के मरातिब हैं वो आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि कौन सा रावी सिका है, हाफिज है, अहदुल आलाम। ये तौसीक के सारे अल्फाज हैं। इसको तारीफ कहा जाता है, किसी रावी की तारीफ करना। तारीफ में ये सारे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब किसी रावी की जरा की जाती है, जरा का मतलब होता है उसमें तनकीद करना, उसको ज़ईफ करार देना, उसकी रिवायत को मुनकर करार देना, मौजू करार देना। तो वो हमें उसकी जरा से पता चलता है। तो इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने ये बहुत बड़ा काम किया है कि उन्होंने रावियों के ऊपर जरा और तादील भी कर दिया। फिर इसकी सनद को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि कौन किससे रिवायत कर रहा है, इस शक्ल में भी। ये इमाम बुखारी, ये देखें चेन ऑफ नरेशन, सनद नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। सनद का आवाज कहाँ से होता है? ये सनद का पहला हिस्सा कौन सा होता है? जी, ऊंची आवाज में बोलिए। रावी कहाँ पे होता है? जहाँ ये बुखारी है, इमाम बुखारी, ये रावी है, यहाँ से सनद शुरू हो रही है। इमाम बुखारी ने अपने उस्ताद से रिवायत किया है, फिर उन्होंने अपने उस्ताद से, फिर ये आमश जो आगे उनके उस्ताद हैं, और ये सनद हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तक पहुंच रही है। तो ये हमें इस तरह से भी बना के दिखा दिया। अगर इसमें दो तीन सनदें होंगी तो वो उस तरह से हमें बनी हुई नजर आ जाएगी। तो ये सारी नंबरिंग हम नोट करके मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में खोल के हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए हदीस में। फिर इसी तरह इस्लाम 360 में भी ये जो हदीस है वो 6101 नंबर में है। लेकिन इस्लाम 360 ऐप में हदीस के जो हुक्म है उन पे बसाव का थोड़ी सी गलती होती है। इसलिए मैंने वो रिकमेंड नहीं की। मैंने मोबाइल पे मकतबा शामिला उर्दू रिकमेंड की है ताकि आप वहां से इसको सर्च करें, क्योंकि वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। अब आप सब भी अपने मोबाइल में मकतबा शामिला उर्दू ओपन कर लीजिए। मैं चाहती हूँ कि एक दफा आप भी प्रैक्टिस करें, जिनके पास मोबाइल है। ये देखिए, ये मकतबा शामिला उर्दू है मोबाइल पर। इसमें ये जो सबसे ऊपर 3 लाइंस लगी हुई हैं, यहाँ से हम हदीस को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे कुरान के बारे में भी हम आयात सर्च कर सकते हैं। ये देखिए, मुख्तलिफ सूरह दी गई हैं। जैसे हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 5 तलाश करना चाहते हैं, उसकी तफसीर देखना चाहते हैं। मुख्तलिफ तफसीर में हमने 5 लिखा और इसको एंटर किया। अब ये नीचे तफसीर दी गई है, यहाँ से हम कोई भी तफसीर सेलेक्ट कर सकते हैं। तफसीर अहसनुल बयान, तफसीर तयसीरुल कुरान, तफसीर तयसीरुर रहमान, तफसीर तर्जुमानुल कुरान, फिर तफसीरुल कुरानिल करीम। ये सारी अहादीस हम इसमें से जिसमें भी सर्च करना चाहते हैं, इसको हम उसमें क्लिक करेंगे तो नीचे इसकी ये तफसीर आ जाएगी। कितनी आसानी के साथ हम अपनी मतलूबा तफसीर में इसको खोल सकते हैं। तो अब कुरान के नीचे जो हदीस है हम उस पे जाएंगे। आप उस पे क्लिक करें, हदीस पे। जिनके पास भी मोबाइल है, मैं चाहती हूँ एक दफा प्रैक्टिस कर लें। सही बुखारी पे क्लिक करें और फिर ऊपर जहाँ पे सर्च है 6101 लिखें, तलाश करें। तो ये वही हदीस है जो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से मरवी है। ये आपको सामने नजर आ रही है। और इस एप्लीकेशन की खास बात ये है, इसमें हदीस के ऊपर हुक्म भी लगे हुए हैं और कुछ ना कुछ शरह भी की गई है नीचे, तशरीह। शरह कहते हैं तशरीह को, उस हदीस से निकलने वाले जो अहकाम मसाइल हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। हम कोई भी हदीस की किताब खोल सकते हैं, कुतुब सित्ता की दी गई हैं। सही मुस्लिम है, सुनन नसाई है, जामे तिरमिजी है, सुनन अबी दाऊद है, सुनन इब्ने माजा है। नीचे कुछ और भी दी गई हैं जो हम जरूरत के मुताबिक उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर एक और एप्लीकेशन है जो दूसरे नंबर पे मैंने आपके ग्रुप में शेयर की थी।
जामे कुतुब निसार। ये ऐप वैसे तो अरबिक में है, लेकिन ये बहुत ही फायदेमंद है। ये उसी तरह से काम करती है जिस तरह लैपटॉप में कोई एप्लीकेशन होती है। तो इसमें ये देखिए, ये सारी कुतुब सिता दी गई हैं। अब ये नीचे बहस लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जब हम 6101 लिखेंगे, हमें सही बुखारी की वही हदीस चाहिए जो हम अपनी बुक वाली सर्च कर रहे हैं। एक हस ये देखिए, सही बुखारी नताइजुल बहस। सही बुखारी, ये इसके बारे में ऊपर बताया गया कि ये मरफू हदीस है। 8वीं जिल्द में है, सफा नंबर भी बताया गया है, हदीस नंबर भी किताबुल अदब से है, और इसका बाब भी बताया गया है। नीचे हदीस है, और नीचे इसकी तखरीज भी दी गई है। तखरीज का मतलब है कि ये हदीस और किन किन किताबों में पाई जाती है। सही मुस्लिम में ये 110 नंबर पे है, और इसके अलावा सुनन नबी दाऊद में 2389 नंबर पे है। तो हमारा काम जो है वो मोबाइल से ही हो गया, हमें लैपटॉप पे जाने की जरूरत नहीं होगी। समझ आ रहे हैं आप सबको? जहाँ समझ ना आए आपने पूछ लेना, किसी का भी कोई सवाल हो उधर ही आपने वर्ड को पूछ लेना। फिर इसके बाद रुवात बताए जा रहे हैं इस हदीस के रावी। जैसे सबसे पहले जो रावी हैं, ये आपको सामने नजर आ रहे हैं, और नीचे हुक्म लगा हुआ है। इब्ने हजर का जो इस पे हुक्म है वो सिका है। फिर उसके बाद जो दूसरे रावी हैं इस हदीस के, उनके बारे में जो हुक्म है वो भी सिका रावी हैं। फिर तीसरे रावी जिनका नाम आमश है। इसी तरह बाकी रावियों पे भी हुक्म लगे हुए हैं इसके। फिर आप अपने मोबाइल पे ही जो आपको ग्रुप में तीसरा लिंक शेयर किया किया था, islamic-urdu-books.com, उसको आप खोलिए। यहाँ पे भी हदीस को आप एंटर करके देख लें। ये इस तरह से आपके सामने खुलेगी। सही बुखारी पे आप क्लिक करेंगे, और नीचे हदीस नंबर 6101। तो ये हदीस जो है मोबाइल से भी हमने इसको खोल लिया। ये देखिए, इसका बाब बताया जा रहा है, 72 नंबर है। आप अपनी किताब में भी इसका बाब देखेंगे, वो हदीस सही बुखारी वाली, उसके साथ 72 नंबर वाला बाब भी दिया गया है। अब इसका तर्जमा देखिए वही है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम किया और लोगों को भी इसकी इजाजत दे दी, लेकिन कुछ लोगों ने उसका ना करना अच्छा जाना। अब यहाँ पे भी इस हदीस के तमाम रावियों की ताबीर की गई है, यानी उनके मरातब बताए गए हैं। जो हजरत आयशा के बाद रावी थे, मसरूक, वो भी सिका है। मुस्लिम रावी वो भी सिका है, और बाकी रावी भी सिका है, यानी ऑथेंटिक रावी है। फिर तखरीजुल हदीस में तखरीज दी गई है। ये हदीस और किन किन किताबों में पाई जाती है, हम क्लिक करके भी इसको चेक कर सकते हैं। और नीचे इस हदीस से निकलने वाले अहकाम मसाइल। और उसके बाद ये लास्ट वेबसाइट है muhaddis.com, जहाँ पे हमने तराकीम देखी थी।
और muhaddis.com पे ये हदीस किस नंबर पे थी? आप में से किसी ने नोट किया है? 6155 नंबर पे थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस हदीस को। यहाँ पर 6155। 6155 नंबर पे देखिए वो हदीस हमारे सामने खुल गई है। और यहाँ पे ये साइड पे तराकीन की ऑप्शन दी गई है। और हम इस हदीस की दीगर नंबर भी अपने पास नोट कर सकते हैं, तो हम किसी भी वेबसाइट में तलाश करना चाहें तो कर सकते हैं आसानी के साथ। आप सबको समझ में आ गया? आपने कौन सी वेबसाइट खोली है? muhaddis.com लिखें, फिर सही बुखारी पर क्लिक करें। कुतुबे अहादीस, यहाँ से किताब सेलेक्ट करनी है। कुतुबे अहादीस से सही बुखारी को हम सेलेक्ट करेंगे, फिर वो पेज आएगा जहाँ हमने हदीस लिखी है। और ये नीचे जहाँ पे 1 लिखा हुआ था, वहाँ आप वो नंबर लिखेंगे 6155। तो ये हदीस हमारे सामने खुल जाएगी। इस्लाम 360 में आयात तो नहीं आती, वो इमाम बुखारी के ही बांधे हुए अबवाब है जो उस सिलसिले में वो आयात लेकर आए हैं साथ। जब हम उसमें सर्च करते हैं, अगर हम उसमें हदीस सर्च करते हैं तो हदीस ही सर्च होती है सिर्फ। और फिर इसमें नंबर भी डालना पड़ता है, और मेरा ख्याल है यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो सर्च करने का सबसे आसान तरीका है आप गूगल पे लिखो हदीस के जो अल्फाज हैं ना। अगर आपको अरबी में मिल रहे हैं, आप अरबिक कीबोर्ड अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें, उसके अरबिक आप गूगल पे लिखें, गूगल आपको उसका एग्जैक्ट नंबर बता देगा। ये जो इस्लामिक उर्दू बुक्स .com वेबसाइट है ना, ये खुलेगी आपके पास, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। जैसे रुके मैं आपको जो दोबारा से मोबाइल डिस्प्ले करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप खुद से कीजिएगा, उर्दू में लिखिएगा हदीस गूगल के ऊपर, फिर आपको जो है ना वो उसका एग्जैक्ट नंबर बता देगा। चलिए मैं आपको एक दफा कोशिश करती हूँ दिखाती हूँ।
ये ऊपर मैंने गूगल के यही वाली हदीस लिखी है और इससे थोड़े से अल्फाज लिखे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया तो लोगों को उसकी रुखसत दे दी, और ये साथ में लिख भी दिया कि ये हदीस है। अब देखिए कि गूगल ने इसको जो सर्च किया तो उसने बता दिया, यही वेबसाइट जो मैंने आपको लिंक में भी सेंड किया है, islamicurduBooks.com, उसमें इसका बाब ये है और हदीस 6101 नंबर पे इतनी आसानी से सर्च होगी। तो गूगल जो है ना वो बहुत आसानी से हदीस की जो असल मसादिर में रेफरेंस है ना वो बता देते हैं। ये देखिए ये वेबसाइट आपके सामने मैंने खोली, यहाँ पे वही वाली हदीस है हजरत आयशा, और मैंने आपको टास्क भी देना है। आपकी बुक में जो दूसरे नंबर पे हदीस थी ना, आपने इसी तरह से उसको सर्च कर, मैं आपको दिखाती हूँ। जिस पैटर्न पे ये हमने पहले नंबर वाली हदीस सर्च की है, उसी पैटर्न पे आपने अपनी बुक से दूसरे नंबर वाली सर्च करनी है और फिर मुझे सेंड भी करनी है। ये सही बुखारी वाली तो हमने आज यहाँ पे प्रैक्टिस की है। आपकी बुक में पेज 52 पे है ये हदीस। यहाँ पे सही मुस्लिम रेफरेंस दिया गया है और 2666। आप ऐसे ही करेंगे, इसकी उर्दू जो है कहीं से भी कॉपी करके गूगल पे लिखें, दो तीन दफा लिखें यहाँ से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में फतह मक्का के लिए मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए और आपने रोजा में रखा, लोगों ने भी रोजा रखा। फिर आपने रोजा तोड़ने के लिए पानी का प्याला मंगवाकर ऊंचा किया। तो जब आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे ना तो islamicurduBooks.com में आपको इसका एग्जैक्ट सही मुस्लिम का जो नंबर है वो नजर आ जाएगा। फिर इसी तरह आपने बाकी एप्लीकेशंस में भी इस हदीस को सर्च करना है, असल हदीस, फिर हुक्मुल हदीस आ जाएगा, सही मुस्लिम की हदीस तो सही ही होती है। फिर इसकी तखरीज भी सर्च कीजिएगा, फिर रावियों के बारे में भी सर्च कीजिएगा कि इब्ने हजर ने रावियों के ऊपर क्या क्या हुक्म लगाया है। यहाँ मैं आपको एक और चीज भी दिखाना चाहती हूँ कि बसा औकात हम कोई ज़ईफ हदीस देखते हैं, मौजू या ज़ईफ और मुनकर हदीस, उसका तरीकाकार भी ये है कि हम उसके अरबी के अल्फाज अगर हमारे सामने आए हैं तो वो हम गूगल पे लिख दें, अगर सिर्फ उर्दू आई है तो वो हम गूगल के ऊपर लिखते हैं। जैसे ये वाली जो हदीस है आपके सामने, ये मौजू और ज़ईफ हदीस है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले सूरह ताहा और सूरह यासीन पढ़ी। जब फरिश्तों ने कुरान सुना तो फिर ये अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन ये जो हदीस है ये मौजू हदीस है। तो इस हदीस को मैंने पहले गूगल पे ही सर्च किया, वहां से इसका रेफरेंस मालूम कर लिया। फिर ये जामे खादिम अल हरमैन की जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे इसका रेफरेंस डाला, ये सुनन दारमी की रिवायत थी। सुनन दारमी का कौन सा मर्तबा है हमारी किताब में से? सुनन दारमी किस कैटेगरी में आती है, पहली दूसरी या तीसरी में? तीसरी में आती है, शाबाश। तो यहाँ से सुनन दारमी हम खोलेंगे। ये है मुस्नद दारमी, और इसका जो हदीस नंबर मुझे मिला वो था 3457। ये देखिए ये वही वाली हदीस है। अल्लाह तबारक व तआला करा तौहा व यासीन कबला अन यखलुक अस्समावाति वल अर्द बि अल्फी आमीन, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1000 साल कबल पैदाइश के जमीन और आसमान के सूरह ताहा और सूरह यासीन पढ़ी। तो इस हदीस को एक और वेबसाइट है, ये मकतबा शामिला, इसमें जितनी भी अरबी कुतुब हैं वो सारी तकरीबन 1000 की तादाद में इसके अंदर समा दी गई हैं। ये हदीस के अरबी अल्फाज जब मैंने ये मकतबा शामिला में डाले तो इस हदीस के बारे में जितनी भी तहकीक थी वो सारी सामने आ गई। तो इस हदीस के बारे में कहा जाता है कि इस्नादुहु ज़ईफ जिद्दन, इसकी सनद जो है बहुत ज़ईफ है। इसमें जो रावी हैं अमर बिन हफ्स, उसके बारे में इमाम अहमद कहते हैं कि तरकना हदीसहु व हर्रकना, तरकना हदीसहु व हर्रकना, कि हमने इसकी जितनी भी अहादीस थी उसको तरक कर दिया बल्कि जला दिया, क्योंकि ये रावी जो है वो मुनकर है। मुनकर रिवायत कौन सी होती है?
शाबाश। इसमें कोई ज़ईफ रावी सिका रावी की मुखालफत करता है। अब इसी वेबसाइट में शेख अलबानी की भी तहकीक है। ये देखें, सिलसिला तो ज़ईफा, ये शेख अलबानी की किताब है। इसमें जितनी भी ज़ईफ और मौजू रिवायात हैं आप वो लेकर आएंगे। तो इस वेबसाइट ने इस हदीस को सर्च कर दिया और इसके बारे में बता दिया कि ये मुनकर हदीस है। अब इसी को अगर मैं आपको किताब में भी दिखा देती हूँ कि शेख अलबानी की जितनी भी किताबों का जखीरा है वो सारा पीडीएफ में भी मौजूद है। हम चाहें तो पीडीएफ से भी देख सकते हैं। तो मैंने इसका पीडीएफ डाउनलोड किया, लेकिन फिर वही बात है कि हमें पीडीएफ से सर्च करना मुश्किल लगता है। ये देखें, सिलसिला तो ज़ईफ़ा, इस किताब की तकरीबन 10 से भी ज्यादा जल्द हैं, जिसमें शेख अलबानी रहमहुल्लाह सारी ज़ईफ़ मौज़ू और मुनकर रिवायात लेकर आए हैं। तो ये मैंने पहले से इसको खोला हुआ है। इसके पेज नंबर 402 के ऊपर हमें ये हदीस मिल जाती है 1248 नंबर पे, और हमें मकतबा शामिला ने ये बता दिया था कि ये हदीस 1248 नंबर पे है। इसी नंबर से मैं पीडीएफ में जाके किताब से इस हदीस को सर्च कर दिया। तो शेख अलबानी रहमहुल्लाह कौन है, कौन बताएंगे इनके बारे में? जी, शेख अलबानी रहमहुल्लाह, ये बताएंगे। हम्म, और शाबाश, और उसपे हुक्म भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये तफसील में इसके बारे में बताते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने हुक्म लगाया इस हदीस में कि ये हदीस मुनकर है। और फिर इस हदीस के बारे में वो बताते हैं कि इसका मतन जो है वो मौजू है, तंग धड़क है, और इस्नादु ज़ईफ़न ज़ईफ़ुन जिद्दन, इसकी जो सनद है वो भी ज़ईफ है। इसके अंदर ये जो रावी है ये मुनकर रावी है जिसका जिक्र किया था। और इमाम ज़हाबी ने भी इस रिवायत को ज़ईफ कहा है, और इमाम बुखारी ने भी इसको मुनकर कहा है इस हदीस को। इसी तरह इमाम नसाई ने भी इसको ज़ईफ कहा है। तो जितने भी मुहद्दिसीन की आरा थी, शेख अलबानी रहमहुल्लाह इस किताब में उसको सारी आरा को उन्होंने जिक्र कर दिया। आपने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। पीडीएफ में भी नंबरिंग से सर्च किया है। जो स्टार्टिंग की बुक थी दूसरी जल्द थी इसकी, ये तो तीसरी है ना। बुक को दिखाने का मकसद ये था कि आपके अंदर जो असल मसादिर हैं हदीस की किताबों के, उनको देखने की भी एक मोहब्बत पैदा हो। क्योंकि हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से और आपसे मोहब्बत रखते हैं। तो हमारे अंदर ये शौक भी होना चाहिए कि हम अहदीस को असल मसादिर से जाके देखें। ऐसा ना करें कि हमारे सामने कोई हदीस आई और हमने उसको बगैर तहकीक के आगे पहुंचाना शुरू कर दिया। हमने मौजू अहदीस को आगे पहुंचाने के बारे में क्या पढ़ा था, क्या नुकसान उसका पड़ा था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सजा बताई थी? वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। तो इसलिए आजकल जिस तरह का दौर जा रहा है, इस बात की बहुत जरूरत है कि हम अपने अंदर कुछ ना कुछ ये सलाहियत पैदा करें कि हम अपने बिहाफ में भी अहादीस को परख सकें। और हमने तो सिर्फ उसका हुक्म मालूम करना है। हमारे अल्लाह ताला इन मुहद्दिसीन को जज़ाए खैर दें, इन्होंने अपने रात दिन लगा के ये किताबें हमारे लिए मुरत्तब कर दी हैं। और मैं शेख अलबानी की रूटीन पढ़ रही थी कि वो सुबह 9 बजे अपने मकतबे में जाते थे। उनका जो मकतबा लाइब्रेरी थी वो सारी किताबों से भरी हुई थी, और उन्होंने ये सारा काम किताबें पढ़ के किया। लाइब्रेरी में जितनी किताबें थी उन्होंने तकरीबन सारी ही पढ़ रखी थी। तो वो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मुसलसल अहादीस के ऊपर सर्च किया करते थे। एक हदीस की जो मुख्तलिफ तुरुक होते थे, यानी उसकी दीगर जो असनाद होती थी वो सर्च करते थे, उनका आपस में बाहम मुवाजना करते थे। रावियों के ऊपर सर्च करते थे, किताबें खोल खोल के कि कौन सा रावी सीधा है कौन सा ज़ईफ है। फिर जाके वो एक हदीस पे हुक्म लगाते थे। इतना मेहनत तलब काम था।
वो सिर्फ खाना खाने के लिए उठते थे और नमाज पढ़ते थे। इसके अलावा वो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मुसलसल यही खिदमत सर अंजाम देते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी की भी की हुई मुझसे नियत से मेहनत को जाया नहीं करते हैं। तो शर्त ये है कि उसने अल्लाह की रजा के लिए की हो और दीन के फरोग के लिए की हो। तो हमें भी अपनी नियतों को खालिस रखना है सबसे पहले। और दूसरा काम ये है कि मेहनत करते हैं। मेहनत के बगैर कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। और हमें आज ये जो वक्त मिला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की तौफीक है कि हम यहाँ बैठे हैं। यही वक्त हमारा कहीं और भी गुजर सकता था, किसी दुनिया के काम में स्पेंड हो सकता था, किसी हॉबी पे हम सर्व कर सकते थे। तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि हम सब इस इंस्टीट्यूट में बैठ के अल्लाह के दीन का इल्म सीखें। ये इतना बड़ा एहसान है, हम इस पे जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। तो शुक्र अदा करने में और क्या आएगा कि हम इस वक्त को फिर सही से यूटिलाइज भी करें, मेहनत भी करें और इस इल्म को जिस तरह हक है सीखने का सीखें। कहीं कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये ना कहे कि हमने हक अदा नहीं किया अल्लाह की किताब का। तो हमने अल्लाह की किताब का हक अदा करके इसको सीखना है और फिर दूसरा काम अपने अमल में भी लेकर आना है। असल फायदा अमल करने से है, सिर्फ रिसर्च करने से फायदा नहीं है। जो असल खैर और बरकतें इंसान की जिंदगी में नाजिल होती है ना, वो अमल करने से नाजिल होती है। अल्लाह की खैर और बरकतों के दरवाजे अमल करने से खुलते हैं। हम जो कुछ भी पढ़ें सीखें, उससे फिर अपना तज़किया भी करें सही। थोड़े नंबर पता होंगे या टेक्स्ट पता होगा। पर हमें जो मसला भी आता है उसके बारे में प्लीज सर्च करिए तो सिर्फ वर्डिंग लिख देंगे। प्लीज जब नमाज के बारे में लिखना चाहते हैं कि तो आप देखिए कुतुब सित्ता में अबवाब जो दिए गए हैं, आप वहां पे जाके पढ़े हदीस नमाज से मुतालिक, रोजे से मुतालिक आपको हदीस चाहिए। तो ये जितने भी अबवाब शुरू में दिए जाते हैं, वहां पे जाके आप उन अबवाब में हदीस को तलाश करें। जैसे ये muhaddis.com में पहला जो किताब है वही के बयान में, इसके अंदर तकरीबन 4 अबवाब हैं। तो हम इस तरह से वही के बारे में सर्च कर सकते हैं। फिर इल्म के बयान में, वुजू के बयान में, वुजू के मुतालिक हम अहदीस पढ़ना चाहते हैं तो हम वुजू के बाब में जाके अहदीस को पढ़ें। फिर गुस्ल के अहकाम, नमाज के अहकाम व वसाइल। और अगर हमें किसी हदीस की शरह भी चाहिए, फिर हम मकतबा शामिला पे चले जाएं, वहां पे जाके उस हदीस की शरह भी देखें कि इस हदीस से कौन कौन से अहकाम व मसाइल निकल रहे हैं। और अब तो आप देखिए आपके कोर्स में भी किताबें हैं नमाज के बारे में, ये भी एक तरीका हो सकता है। आप नमाज नबी उठा के पढ़ना शुरू कर दें, उसमें सारी किताबों के रेफरेंस आ जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से मुतालिक सही बुखारी क्या कहती है, सही मुस्लिम में क्या है, सुनन नबी दाऊद में क्या है। तो वो सारी रिवायात आपके सामने आ जाएंगी। वजू आपकी वजू का तरीका, आप कौन कौन सी दुआओं का एहतमाम करते होते थे नमाज में, वो सारी दुआएं हमारे सामने आ जाएंगी। तो आप ऑथेंटिक किताबें, लेकिन ऑथेंटिक किताबें उससे पहले आप उस मुसन्निफ के बारे में जान लें कि आया वो ऑथेंटिक है या नहीं, जिसकी किताब आप पढ़ने जा रहे हैं। तो जो आपकी नमाज नबी बुक है, उसके जो रावी हैं, मुसन्निफ हैं, उन्होंने और भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं हैज के बारे में, तलाक के बारे में। तो अगर आप उन चीजों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसी रावी की और किताबें भी सर्च कर लें। आप गूगल के ऊपर उनका नाम लिखें और आगे तसानीफ लिख दें, तो गूगल आपको उनकी सारी तसानीफ बता देगा। फिर आप साथ पीडीएफ लिख के किताब का नाम सर्च कर लें और गूगल से डाउनलोड कर लें। गूगल से आप हर किताब डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आप डाउनलोड करना चाहें। लेकिन पहले रावी के बारे में तहकीक कर लें कि आया वो सही हदीस को ही अपनी किताब में दर्ज करता है, कहीं ज़ईफ रिवायात को भी तो नहीं शामिल कर लेता। क्योंकि हम इल्म सीखने जा रहे हैं इस नियत से कि हमने अमल करना है। अगर हम गलत किताब पढ़ रहे होंगे तो आप देखें कि फिर वहीं से खराबी शुरू होती है। ये दूसरी हदीस आपका टास्क थी। आप सब जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप सब ने दूसरी हदीस की प्रैक्टिस करनी है। उसको बासुल हदीस पहले जाके गूगल पे सर्च करना है, चाहे उसकी अरबी लिख लें या उर्दू लिख लें। फिर उसके बाद उसका हुक्म तलाश करना है, फिर उसके बाद उसकी तफरीज निकालनी है। फिर वो हदीस और किन किन किताबों में पाई जाती है। जिन जिन वेबसाइट्स और ऐप से हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की है, आपने भी उन्हीं से करनी है इंशाल्लाह। ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर हम इससे
नहीं, बाप से सर्च करना भी जो है वो आसान है। अब देखिए, अगर आपको इस वेबसाइट पे मिल गई है ना हदीस, तो आपको उसके बाकी नंबर भी पता चल जाएंगे। ये जो muhaddis.com वेबसाइट है, ये जो खुली हुई है, इस वेबसाइट पे अगर आपको हदीस मिल गई है ना, तो आप उसके दीगर नंबर देख के मकतबा शामला पे भी तलाश कर सकते हैं, और बाकी लोगों को भी। लेकिन ये जो आपने स्पेशली आपने आपने ये जो असाइनमेंट करनी है, अपना पेपर देने के बाद करनी है। पहले पेपर की अच्छी सी तैयारी करनी है, पेपर सॉल्व करना है, और उसके बाद आपने ये वाली असाइनमेंट करनी है और मुझे सेंड कर देनी है मोबाइल पर। ठीक है? और किसी का कोई सवाल है? ज़ईफ़ हदीस की सूरत में बयान की जा सकती है, उसको बयान क्यों करना? ज़ईफ़ हदीस अगर फज़ाइल अमाल के बारे में भी है, फिर भी उसको बयान नहीं करना। हमने पढ़ा था कि मौजू हदीस के पीछे भी जो उसका बहुत से जो मुहर्रकात थे मौजू अहदीस बनाने के, उसमें ये भी था कि कुछ लोगों ने फज़ाइल अमाल की ही तरगीब की नीयत से मौजू अहदीस गढ़नी शुरू कर दी कि हम तो लोगों को तरगीब दे रहे हैं, वो नमाज पढ़े उनको ओहद पहाड़ जितना अजर मिलेगा, वो रोजा रखे उनको हज के बराबर अजर मिलेगा। तो वो तरगीब ही तो दे रहे थे, नीयत उनकी अच्छी थी, लेकिन जो रास्ता उन्होंने उसके लिए इख्तियार किया वो दुरुस्त नहीं था। तो हमारे लिए जो रास्ता है ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना का ही है। अगर हम उससे निकल के काम करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, वहीं से फिर बिदअत का रास्ता शुरू हो जाएगा। तो ज़ईफ़ हदीस किसी सूरत में भी बयान नहीं की जा सकती जब तक हमें उसका कोई सही उसके सही हदीस ना मिल जाए उससे मुतालिक। ज़ईफ़ हदीस मरदूद है, रिजेक्टेड है, काबिल कबूल नहीं है। और फुक़हा और मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ हदीस की पर अमल करने के एतबार से क्या हुक्म दिया है? आपके पेपर में भी सवाल था। अगर ये मान या से हम्म, अगर ये कुरान और सही या हसन अहदीस से मुतसादिम होगी ज़ईफ़ हदीस, तो इस पे अमल नहीं किया जाएगा, ये मरदूद होगी। पीछे से किसी का सवाल है? आप सबने भी किया प्रैक्टिस? इल्म सिखाने के लिए दर्ज कर दी गई थी। हाँ, बसा औकात ये भी होता है कि बहुत से मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में ज़ईफ़ अहादीस दर्ज की हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये मेंशन भी कर दिया कि ये ज़ईफ़ हदीस है और उसकी इल्लत भी बता दी है। कुतुब सित्ता में मुहद्दिसीन ने जो कुतुब सित्ता के रावी हैं, मतलब जो मुहद्दिसीन हैं, मुसन्निफीन हैं, उन्होंने बहुत सी किताबों में अहादीस दर्ज की हैं जो ज़ईफ़ है, लेकिन साथ में उसकी वजह भी बता दी है कि इसमें ये वजह है जिसकी वजह से ये हदीस ज़ईफ़ है। तो अगर वजह बता दिया फिर तो हर्ज नहीं है। अगर हम किसी को कोई हदीस बयान करते हैं और साथ में ये भी कह देते हैं कि ये ज़ईफ़ हदीस है, तो इसमें तो कोई कबाहत वाली बात नहीं है। लेकिन ज़ईफ़ हदीस पे अमल नहीं किया जाएगा। इल्म हासिल करने के लिए ज़ईफ़ हदीस भी पढ़ी जा सकती है, मौजू हदीस भी पढ़ी जा सकती है। अब ये जो शेख अलबानी की सिलसिला तो ज़ईफ़ा है, ये तकरीबन 10 से भी ज़ायद जल्दों पे है। अब अगर कोई इनको इल्म के हसूल के लिए सीखता है कि मैं इन हदीस को पढ़ लूं ताकि ये मेरे सामने अगर कभी आए तो मुझे पता चल जाए कि ज़ईफ़ रिवायात है या मौजू रिवायात है, तो ये नियत तो दुरुस्त है, ये तो इस्लाम की नियत है। जी, और सब समझ आ गई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितना आपने लिए बताया है, सर्च करके आप फिर से दोबारा से सेक्शन पे नाश्ता बता दें। पहले हमने गूगल से जाके सर्च करके उसके बाद जी, सबसे पहले तो यही है कि हम गूगल में जाके हदीस के अल्फाज को लिखेंगे, उर्दू में लिख लेंगे अगर हदीस हमारे पास उर्दू में, अरबी में है तो अरबी में लिख लेंगे। दूसरी हदीस के जो मैंने अल्फाज आपको बताए हैं ना, आपने वही लिखने हैं। यहाँ से
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में फतह मक्का के लिए मदीना से मक्का की तरफ रवाना, और आपने रोजा भी रखा, लोगों ने भी रोजा रखा। तो जब आप इस मुकाम पे पहुंचे, आपने रोजा तोड़ने के लिए पानी का प्याला मंगवाकर ऊंचा किया। अब आप इसके आगे रेफरेंस भी लिख सकते हैं, सही मुस्लिम, फुल स्टॉप डाल के आगे सही मुस्लिम लिखते हैं कि आपको सही मुस्लिम का इसका रेफरेंस चाहिए। और मैंने इसका भी सर्च किया था, गूगल ने इसका भी रेफरेंस बता दिया था जो इसका आंसर है। फिर आप उसको फौरन ही मकतबा शामिला में खोल के देख लें कि क्या वो खुल रहा है वहां पे। तो मकतबा शामिला में अगर खुल रहा है तो बस आप वहीं से उसका हुक्म भी देख सकते हैं, उसकी शरह भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मजीद एप्लीकेशन पे भी देखना चाह रहे हैं, फिर आप muhaddis.com पे जाएं और यहाँ पे भी उसको सर्च करें। muhaddis.com में वही नंबर होता है जो मकतबा शामिला का होता है, और मुसावदात और होता है। तो muhaddis.com में हम अफवाब के जरिए से ये जो अफवाब दिए गए हैं उसका नंबर तलाश कर सकते हैं। जैसे मकतबा शामिला से हम बाब देख लें कि ये क्या बाब है, और वही बाब हम यहाँ पे खोल लें। मैं आपको यहाँ पे एक और वेबसाइट के बारे में भी बताना चाह रही थी, लेकिन हमारा टाइम अब पूरा हो गया। ये ई कुरान लाइब्रेरी, ये भी बहुत जबरदस्त वेबसाइट है। इसका लिंक मैंने आपके ग्रुप में भी शेयर किया था। ई कुरान लाइब्रेरी, इसमें तकरीबन तकरीबन 30 से भी ज्यादा तफासिर हैं, 30 से भी ज्यादा इसमें तफासिर हैं। कुछ के नाम मैं आपकी आसानी के लिए जिक्र कर देती हूँ, जैसे तिबयानुल कुरान है अल्लामा गुलाम रसूल सईदी की। फिर ये 12 जल्दों में है तकरीबन। फिर इसके अलावा तदब्बुर कुरान है मौलाना अमीन अहसन इस्लाही की। फिर तफसीर अहसन बयान है हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ की। फिर तफसीरुल कुरान करीम है अब्दुल सलाम भटवी की। फिर तफसीर बयानुल कुरान है मौलाना अशरफ अली थानवी। तफसीर जवाहिरुल कुरान है शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान की। फिर इसी तरह तफीमुल कुरान भी है सैयद अबुल आला मौदूदी की। फिर तफसीरुल रहमान भी है ये बयानुल कुरान डॉक्टर लुकमान सल्फी की। फिर तफसीरुल कुरान जो अब्दुल रहमान केलानी की है, जो हो सकता है आपके पास ही हो। तो इसमें भी सर्च का ये तरीका है कि यहाँ पे बिल्कुल हम कोई भी तफसीर खोल के, जैसे अहसनुल बयान है, इस पे क्लिक किया, ये सामने इस तरह से खुल गया। अब हमें यहाँ से हमें सूरा चेंज करनी है, नेविगेट से सूरा अल बकरा की आयत नंबर 3 हम सर्च करना चाह रहे हैं इस तफसीर में, अहसनुल बयान में। तो ये नीचे नीचे इसकी तफसीर खुल जाएगी अहसनुल बयान में। इसमें तकरीबन 30 के करीब अहदीस है, और मैंने आपको एक असाइनमेंट भी यही से ही सॉल्व करने के लिए कहा था। अब हम इसको और किसी तफसीर में अगर देखना चाहते हैं तो तदब्बुर कुरान में भी हम इसको देख सकते हैं। आयत वही रहेगी और तफसीर चेंज हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है। इस वेबसाइट के ऊपर अहादीस भी दी गई हैं और तफासीर भी दी गई हैं, अहादीस की भी कुतुब दी गई हैं। ये देखें, ये नीचे सारी आयत नंबर 3 की तफसीर दी गई है। तो इसका भी लिंक मैंने आपको शेयर किया। ये अहादीस में देखें, सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, सुनन अबू दाऊद है, सुनन अन्निसाई है।
यहाँ पे वही नंबर मैं लिखती हूँ, 6101 नंबर जो आपकी बुक में हदीस थी। तो ये देखिए, यहाँ पे भी वो हदीस खुल रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम किया और लोगों को भी इसकी इजाजत दी। यहाँ इसकी साथ में इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी हो। इसमें रियाजुल सालिहीन भी है, मारिफुल हदीस भी है, और इसी तरह जो ये वाली वेबसाइट थी islamic-urdu-books.com, इसमें भी हदीस की बहुत सारी किताबें दी गई हैं। तो ये देखिए, सही बुखारी और साथ में अहदीस की तादाद भी इतनी है। सही मुस्लिम, नीचे उसकी तारीफ भी लिखी हुई है कि ये इमाम मुस्लिम की तारीफ है। कुल अहदीस इतनी है, सुनन अबी दाऊद, सुनन इब्न माजा, सुनन नसाई, सुनन तिरमिजी, मुवत्ता इमाम मालिक। फिर सिलसिला अहादीस सहीहा, फिर बुलूगुल मराम की अहादीस भी यहाँ पे हैं, सुनन दारमी की भी हैं, और मौजम सहीह तबरानी। ये कौन सी कैटेगरी की किताब है? तबरानी वाली कौन किस कैटेगरी में आती थी? तीसरे में या चौथे में आती है? दोबारा से देखें, तबरानी की हदीस तीसरे तबके में। फिर मिशकातुल मसाबीह, मुस्नद अहमद, सही इब्ने खुजैमा भी यहाँ पे मौजूद है। सही इब्ने खुजैमा का कौन सा तबका है? तीसरा। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, ये भी हदीस की एक किताब है। इसका जिक्र आपकी किताब में किया गया है, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा। इसका भी तकरीबन तीसरा तबका ही है। तो हम कोई भी इसमें से क्लिक करके हदीस नंबर डाल के तो हम हदीस को, अब आपका टाइम एंड हो गया, इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड कर लें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस इल्म को हमें सही तौर पे सीखने की और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए अपनी रज़ा के साथ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।